आपकी तकलीफ क्या है वो बताओ आप। तकलीफ तो एक बार डिस्कस थोड़ा सा डिलीट करेंगे, पहले आप एक नज़र मारो इन पे। ये थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट्स हैं। फाइब्रॉइड है हाँ और सिस्ट एंड राइट ओवरी। हाँ, तो ये 2023 की रिपोर्ट्स हैं। अच्छे तो 22 है। और ये भी इसके बाद भी तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड, साइज वाइज जो भी है वो आपकी नज़र एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बार वॉल फाइब्रॉइड 42। एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड 36x30, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पोस्टीरियर फाइब्रॉइड 11 है। 11 mm। अड़तीस साल। ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस नेगेटिव इंटरनलाइजेशन एलिगेंसी, ठीक है। 24। सात इंटू 8 mm एंडोमेट्रियम थिकनेस इस अब आ गया लार्जेस्ट 55 इंटू 48 विच इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। नहीं यार गलत लिख दिया क्या? 336 है, एक महीने की है। चौबीस 25 से तो ये दिन पे दिन साइज थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही है इसका, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अब की बार सबसे ज़्यादा आया तो, पर इसके बावजूद भी अपन समराइज करते हैं सारे खेल को। हाँ, ये अपन को ये 22-23 में एहसास हुआ, 22 के आसपास की इस तरीके की कोई समस्या तो अपन ने पहली बार ही डायग्नोस किया। अच्छा, जो भी है उससे पहले अपन को कभी पता नहीं था कि ये सब समस्या अपने साथ है या नहीं है और कब से है, अपन को पता नहीं। एक बेसिक कॉमन सी जो समस्या जनरली रहा करती थी, एक तो पहले तो सिंगल बेबी अपना लक्ष्य है ही, उसके अलावा दूसरा तो है नहीं। दूसरा अपन ने कभी दिमाग भी नहीं लगाया और कभी ऐसा कुछ दिमाग में थॉट्स आए भी नहीं इस तरीके के फाइब्रॉइड्स या ये सब की वजह से भी हो सकता, और ना मेडिकली अपन कहीं कोई सजेशंस के लिए गए। यूरिन फ्रिक्वेंसी एक समस्या इनको रहा करती थी। यूरिन फ्रिक्वेंसी की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम था कि बार बार बाथरूम आना, कहीं भी बाथरूम में कभी नॉर्मल हो गया 1.5-2 महीने आराम से चल रहे हैं, फिर कभी यूरिन फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि भाई हर 5-10 मिनट में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चेकअप कराते थे अपन उसी वे में यूरोलॉजिस्ट वगैरह से, तो वो यूरिन इन्फेक्शन निकल के आता था। ये कभी भी है, ठीक है, उस चीज़ को अपन उसी तरीके से डायग्नोस करके उसी तरीके वे में ट्रीटमेंट में भी जाते थे। उसका भी कहीं कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक समाधान अपन को नहीं मिला कि क्या वजह है और क्या है, और बोला ऐसा है कि एंजाइटी है आपको। फाइनली 6 महीने 2 साल अपन ने उसका भी ट्रीटमेंट रुक के कभी ले लिया 1-2 महीने, फिर रुक गए, कभी 1-2 महीने रेगुलर ले लिया, फिर रुक गए, निकल के आता था। आप ज़्यादा दिमाग में रखते हो कि मुझे यूरिन फ्रिक्वेंसी है, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे है नहीं। और जनरल इन्फेक्शन है जो किन्हीं वजह से हो जाता है, वो दूर भी हो जाता है दवाई ववाई और ये सब चलाते। एक दिन सडन अपन इन्हीं बातों पर डिस्कशन कर रहे थे, इन्हीं बातों को लेकर के, तो कौन थी डॉक्टर? डॉक्टर सुशीला सैनी, ये जो है जयपुर वाले, इनसे पास मिले तो इन्होंने कहा अपन सोनोग्राफी करेंगे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम अपन को ये एडवाइस किया इनको कि अपन वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। वेजाइनल सोनोग्राफी की तो ये डायग्नोस हुआ कि आपको तो ये फाइब्रॉइड सिस्ट वगैरह ये सब जो भी इश्यूज हैं ये सब हैं, ये कब से हैं वो सब अपन को पता नहीं है। तो आज आपने बोला है तो अपन ने इस वे में कभी गए हैं, बाकी किसी ने ना सजेस्ट किया ना अपन ने माना। कराई भी थी ऊपर से, जैसे तो वो आई जनरल सोनोग्राफी करते थे तो किसी को ये डायग्नोस नहीं हुआ कि भाई इस तरीके की कुछ इश्यूज हैं क्या अपन को। बाकी कहना डॉक्टरों का ये भी होता है कि ये तो जनरल सोनोग्राफी में आना ही चाहिए,
ऐसा नहीं कि वेजाइनल में हो। चलो ये एक चैप्टर रह गया इस तरीके का। अब फिजिकली क्या इश्यूज हैं इनके साथ में? काफी टाइम से अपन इस चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वाइट डिस्चार्ज भी था। वाइट डिस्चार्ज आप बोलो, अब अब बताओ। आप तकलीफ आपको। यहाँ सोनोग्राफी कब करी अपन ने जयपुर वालों से? ये सब ये शायद जयपुरी 2021 में कराई थी। ये तो मंगलम सिटी वो के मैं हैं। लेके अलग अलग भी है, आई। अलग अलग है। वो लेकर 2021 में हुई थी, फिर तो उसके अपने को बाद 2021 में डायग्नोस हो गया वी हैव फाइब्रॉइड। वो साइज कुछ भी होगा। हाँ। मेडिकली बड़े भाई साहब डॉक्टर ही हैं, छोटे ब्रदर की वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। अपन लोग इन लोगों से कंसल्टेशन में इनका कहना ही होता है कि साहब आप तो ऑपरेट करा लो, और कोई इसका सिस्टम है नहीं प्रैक्टिकली। अपन को आपको किसी ने कॉन्फिडेंस में दिया कि कोई नोन फ्रेंड है या कॉमन सर्किल ने कि भाई मेरा फलाना एक होम्योपैथी डॉक्टर साहब है, उनसे ट्रीटमेंट लिया, उससे मेरे को फायदा है। उधर इनका काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चल भी रहा था पिछले 3-4 साल से। ठीक है, अभी तक तो अपन को कोई मोर सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें नहीं लगी हैं। बढ़ते बढ़ते कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि कुछ आउटकम हमें ऐसा फील होता है कि नेगेटिव से भी हो रहे हैं। अपन ने घर में काफ़ी बार डिस्कशन भी किया, बोला देख लेते हैं कुछ दिन और करते करते फाइनली मैंने कहा बंद कर। अगर कंसल्ट करना तो एक बार मुकेश जी से कंसल्ट कर लेते हैं, नहीं तो इस चैप्टर को अपन बंद कर देंगे फाइनली दवाइयों को। सही है। ये निकल के आया। तो ये ऑपरेशन क्यों नहीं कराया आपने पहली दफे? मैं चाहती थी कि क्या कराऊं। नहीं ये थी? सुनती थी कि भाई जैसे उसके बाद वीकनेस आ जाती है या मूड स्विंग वगैरह होते करते हैं, हार्मोन बोली वो निकल जाएंगी ओवरी वगैरह सभी। मैं चाहती ही नहीं थी स्टार्टिंग से। वजह ऐसा नहीं था कि कोई अपन बेबी प्लानिंग वगैरह से हाँ। कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसका ये लगा था यार नेचुरल वे में अगर कोई Natural सॉर्ट आउट way भाई में। आप बच्चे की प्लानिंग तो ये हाँ। मतलब नहीं, बात नहीं। चैप्टर है ही नहीं है। हाँ। ये तो कंसर्न था ही भाई नहीं। शुरू में होता 3-4-2 साल बाद तो बस, समझ में बस। हाँ, नहीं एक आता। बार ट्राई 2-4 साल ट्राई भी करा था, फिर हुआ नहीं तो फिर ऐसा कुछ यूं भी नहीं था। हमने चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा, किया तो वो एक ट्राई किया। किया उसमें कुछ कारण फाइंड आउट नहीं हुआ नहीं और उस समय अपन ने करवाया? नहीं करवाया भी नहीं, जरूरी नहीं समझा, चलो है अपने ठीक है। ठीक। फिर क्योंकि क्या वो है, नॉर्मल वे में अपने पास लक्ष्य था। इन अगर कोई बेबी नहीं होता तो अपन जाते उस वे में कि भाई ठीक है बच्चे नहीं है, ये है वो है फलाना डीम का हाँ। लक्ष्य था। तो आप स्पॉन्टेनियसली कुछ हो जाता तो ठीक था। हाँ, नहीं तो अगर अपन ने साल effortlessly। दिमाग लगाया सिंगल बेबी है, 2-3 साल बाद सोचेंगे। हाँ। 2-3 साल बाद ऐसा कुछ लगा नहीं तो अपन ने कुछ वे में गए ना ठीक है छोड़ना है, सोके वाला मैटर था। 2017-18 में क्या है, मुझे क्या है वही कमजोरी सी ये ब्लीडिंग तो मुझे स्टार्टिंग से ही हो रही थी। 5-6 साल हो गए, काफ़ी होती लेकिन यही थी कि 3-4 दिन होती है और फिर नॉर्मल रहते हैं, बाकी बीच में कुछ नहीं होता करता। फिर अचानक क्या है, एक बार क्या है यूरिन बार बार होने लगा बहुत ज़्यादा, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में। फिर वो एडमिट भी हुई थी तो वही यूटीआई बता रहे हैं, कभी वो एंजाइटी बता रहे, कल वो प्रोसेस। फिर उसके बाद कराया था एक आध बार सोनोग्राफी, कुछ नहीं आया। तो फिर यहाँ सुशीला सैनी के गए, तब उन्होंने ये सब चीज़ बताया कि हो सकता है कि यूरिन फ्रिक्वेंसी क्या है, फाइब्रॉइड है, उस वजह से भी हो सकता है और आप तो ऑपरेट करा लो, इसका और कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि होम्योपैथी में लंबा तो ट्रीटमेंट चलता है लेकिन हो जाता है, तो अपन क्यों ना एक बार ये भी लेके देखते हैं। तो 2-3 जगह लिया भी लेकिन आराम नहीं मिला। अभी भी यूँ है कि जैसे मैं अभी आज चौथा दिन है, फर्स्ट दिन होता है स्टार्ट हो जाता है, उस दिन भी 5-5, 6-6 पैड बदलने होते हैं। दूसरे दिन मेरे को 10-10, 12-12 पैड बदलने होते हैं। कल भी 7-8, तीसरे दिन भी 7-8 पैड। तो इतनी कमजोरी आ जाती है, आईसाइट वीक हो गई मेरी तो अभी 3-4 सालों में। शरीर बहुत वीक होता है। वाइट डिस्चार्ज भी है। वाइट डिस्चार्ज तो मतलब चीनू हुआ था, उसके 2-3 साल बाद स्टार्ट हो गया था। उसकी भी काफ़ी दवाइयाँ ली थी लेकिन आराम नहीं हुआ। अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल थी कि हाँ, लक्ष्य की? नॉर्मल डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी 2-3 साल बाद तो आई साइड वीक हो गई। अब अपन इसको 100% ये नहीं कहेंगे कि ये वजह एक जर्नल जो ये बोलेंगे वही नहीं, लिखेंगे। अभी वो आप अपने है हिसाब मतलब दिखाया भी नहीं था। नहीं बोले हाँ। तो बता, सारी इश्यूज बताए जाओ हाँ, जैसे तो मतलब जैसे। शरीर बहुत, मुझे वीकनेस बहुत महसूस होती है। आज का इशू वीकनेस से पहले वीकनेस और मुझे मतलब अभी काफ़ी टाइम से, जैसे मैं अंधेरे में नहीं सो सकती, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अकेले बेड पे नहीं सो सकती। अच्छा, अभी जैसे हैं ये इधर सो रहे हैं, मैं इधर सोऊंगी तो मुझे जल्दी से नींद नहीं आती, हटती है। तो क्या फील होता है वो? पता नहीं, नींद आती नहीं है, डर सा लगता है, क्या है नींद ही नहीं आती है। क्या डर है? ऐसा कुछ नहीं, आँख खुल जाती है बार बार।
अभी कुछ ऐसा सुन लूंगी भाई, कहीं कुछ भी, कुछ दुखद घटना। हाँ, तो कोई पहले नहीं अजीब होता सा- था ये सब, ये अभी थोड़े दिनों से ही होने लगा है मुझे। तो अजीब सी घबराहट हो जाएगी, कहीं ऐसी जगह जाने को बोल दो, उस मेरे को जाने के नाम से मैं नहीं जा सकती ऐसी जगह। कैसी जगह? कहीं पे भी, जैसे अभी हाल फिलहाल चाचा जी एक्सपायर हुए थे गाँव में, बोला कि जाना है वहाँ पे, वीकनेस तो है ही कि हाथ पैर ऐसे रहते हैं काफी काफी, मुझे पहले कि नहीं वहाँ जाना है, मैं नहीं जा सकती। उसका नाम सुन के उसको ये फैक्टर आने लग जाता है कि नहीं, उस माहौल में मैं कैसे मैं से रहूंगी, नहीं वहाँ सब रहूं। रोना चल रहा होगा, मेरे से नहीं बैठा जाएगा। आप अभी आज कह दो कि चले यार अपन घूमने मनाली चल रहे हैं, और अरे बाप रे वो तो पहाड़ होंगे, और अरे नहीं ठंड हो सकती है, बर्फ गिर गई तो गाड़ी नीचे झांक पर, नहीं नहीं ये नहीं जाना, चल रेगिस्तान चलते हैं, अरे बाप रे वो तो गर्मी हो सकती है। मतलब एक अजीब गरीब सा एक दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि वी आर अभी वेरी जरा सा ही कुछ किसी का सुन लूं तो मुझे मतलब दिमाग में चलता रहे। सडन कोई एक्सीडेंट हो गया अभी और एक्सीडेंट, और ये तो अभी जैसे हुआ कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये पहले नहीं होता था, ये एक्सीडेंट का अब 2-4 बार से कुछ हो गया तो 2-4 दिन घूमता रहेगा, फिर जाके थोड़ा सा नॉर्मल। किससे लिए थे होम्योपैथी दवाई? होम्योपैथी हाँ, चली तो देखो, 2 देखो, जगह देखो। थी। ये इसका ट्रीटमेंट चला है, इसकी कंप्लीट फाइल है शुरू से अभी तक की। इसको देख लेंगे। कोई डॉक्टर संतोष नाथ है, होम्योपैथी वाला? हाँ हाँ, अच्छा, जानते हो शायद आप इनको, है ना? बस ठीक है डॉक्टर, तो अब जो भी है। मतलब ब्लीडिंग में तो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है, बोलो हो जाएगा। पहले इनका बीपी डाउन का एक बड़ा कंसर्न इशू रहता है BP रहता है। कि सडन डाउन हो जाता है, ऐसा हाथ पैर कपाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। मैं उसको बीपी को नापूंगा तो एग्जैक्टली फिगर आता है 60-65 से लेकर के 90-90, ऑलमोस्ट यही घूमता है, 70-99, 70-90। तो मुझे लगता है ज़्यादा डाउन तो नहीं लग रहा है, 60-80, 60-85 ये ऑलमोस्ट रेंजेस आती हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, बॉडी की में हो जाता है बिल्कुल शिथिल हो जाएगी, बोले मेरे पे खड़े नहीं हो जाए, कंपन हो रहा है शरीर में, वीकनेस हो गई, मुझसे काम नहीं हो रहा, उस तरीके का एक सिनेरियो बनता है। वेट इनका हमेशा से ऑलमोस्ट 50 के आजू बाजू घूमा है, बढ़ा नहीं है। हाँ, लक्ष्य के टाइम, लक्ष्य 2-3 साल बाद तक शी इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, फिजिक बड़ी अच्छी थी, उसके बाद बहुत वीकनेस बनी है। अभी पिछले ऑलमोस्ट साल भर में 4-5 किलो वजन बढ़ा है, बाकी तो वजन इनका 50 के लमसम ही घूमा है हमेशा, 50, 49, 50, 49, 51, 50, 49, 50, 50, 50 ऑलमोस्ट। अभी कुछ टाइम से 55, 56 बस की यही रेंज है। आया है। हाँ, ये ये बाद में देखेंगे, दिमाग उसमें भूल जाता है। और गैस मेन इनका बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है फिजिक, जो इनको लगता है कि मैं मतलब कमजोरी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हाउस वाइफ है, कंप्लीट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक का हेक्टिक शेड्यूल रहता है इनका, सुबह 5:30 बजे उठने से लेकर रात को 11 बजे सोने तक का, बच्चे तैयार, ये वो सब चीज़ें हैं, ठीक ये है। वीक हूँ मैं या वीक हो गई हूँ मैं? वीक हो गई हूँ। पहले ठीक था, हाँ, पहले सही थी, ऐसा कुछ नहीं था। वेट भी यही था पर एक्टिव थे। हाँ, एक्टिव थी, एक्टिव तो अभी भी हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, यूँ नहीं अच्छा, है और कि ये कब से डेवलप होने लगी है चीज़ें? वहाँ नहीं जाऊँगी, ये नहीं जाऊँगी। ये अभी होने तो मुझे मतलब पहले यूँ था, 3-4 साल हो गए, डर तो सोने करने से या अंधेरे से ऐसे लगता था। और तो- अभी एक 5-6 महीने साल भर मान लो कि अभी जैसे कुछ सुन लिया या कुछ ऐसा हो गया, धड़कन तेज सी हो जाएगी, सो रही हूँ मैं, अचानक धड़कन तेज हो जाएगी, ऐसे कि पता नहीं क्या बीपी डाउन हो गया है, क्या है, चेक करो तो कई बार बीपी सही आता है, कई बार डाउन आता है। नहीं, वो तो सिम्टम तो कुछ भी आते होंगे। हाँ। लेकिन कॉज पूछ रहा हूँ मुझे कि जैसे कि आज फलाना जी खत्म हो गए, वहाँ जाना है, तो आपको हो सकती है वो चीज़, है ना? हाँ, थोड़ा डर सा लगता है। हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया जी, आज उनके वो ICU में एडमिट है। ऐसे जो देखने यहाँ कहीं जाना होगा तो जा सकती हूँ आसपास, दूर कहीं मैं जाना तो है। यस नो करते जवाब, भाई वो फलाना जी हैं, उनके सर में ब्रेन हेमरेज हो गया, एडमिट है, उनकी सर्जरी बताइए, हम्म, पूरी कहानी सुनाई मैंने आपको अफेक्ट हो रहा है कैसे? अगर थोड़ा करीबी है तो ठीक है, करीबी की खबर आएगी, वैसे तो ना जाने कितने एडमिट हैं, खबर तो करीबी की आएगी ना, आपके पास नहीं, आएगी। जैसे पड़ोस में या कुछ ऐसा इमोशनली है। अपन कितना टच है उनसे। हाँ। अच्छा, तब हो जाएगा, है ना? हाँ। तो उसमें आपके साथ जो चलता है पैरेलल,
अभी सर्जरी हुई नहीं है, सर्जरी होने वाली है और ये कोई खास है आपके, तो आपके दिमाग में जो चला ना सबकॉन्शियसली पैरेलल, वो क्या चला डरने से पहले? अच्छा, मर नहीं गया यार? मतलब बात समझ में नहीं आई तो दोबारा रिपीट करना। नहीं नहीं समझ में आ रहा है। भाई ये तो आपको सर्जरी होगी उनकी, ये तो क्या ही बात परेशान नहीं करेगी। वो तो ठीक है। ये तो अभी तो पूरे चांस है कि वो नहीं भी हो सकता है। हाँ आपने क्या सोचा? हाँ कुछ हो नहीं जाए, सही है, कुछ होना चाहिए। हाँ लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचती हूँ। पर एट ए टाइम हाँ, जब कोई खबर आई, हाँ आई तो एक बार तो सोचने को, क्योंकि भाई होने वाला है तो कुछ हो ना जाए। अच्छा सही अब ये है। ऐसे ही सीन बना रहे थे जैसे ये बना रहे कि आपने सडनली अपना फ्लाइट से बाहर जाने का बन गया। हाँ तो मुझे डर लगता है, अच्छा तो क्या है उसमें, फ्लाइट में क्या है? ऊंचाई से डर लगता है। और नीचे चले तो मतलब पैरेलल चलता रहे ट्रेन की जैसे फ्लाइट, तो दिक्कत नहीं है उसमें, उड़ना हाँ। नहीं चाहिए। ट्रेन में नहीं है ना दिक्कत? नहीं गई भी नहीं मैं ट्रेन से, वैसे दिक्कत है नहीं, लेकिन आजकल क्या है, मुझे जैसे दूर जाने से डर लगता है, दूर जा, घर से दूर जाने से डर लगता है। पहले भी घूम के आते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा डर सा लगने लग तो गया। इसमें सेट है कि हाँ इतनी दूर तो जा सकते हो मैं इसके बाद प्लीज? नहीं ऐसा कोई सेट नहीं है। भाई आप समझे मेरे कहने का मतलब कि मैं आपका पियर का है। महेश नगर। ये तो बहुत ही पास हो गया मामला कि भाई जैसे हम आमेर जा रहे हैं घूमने। हाँ, जा यूजुअली सकते हैं। साल में हम 1 से 2 आउटिंग प्रोग्राम रखते थे अपने, जाते भी थे, काफ़ी सालों से ट्रेंड है अपना। हिमाचल चले गए, मनाली चले गए, कभी कहाँ चले गए। मतलब पिछले कुछ सालों से ये ऐसा बन रहा है कि इनके मुंह से अगर पूछ लिया जाएगा वहाँ चलना है तो पहला वर्ड ये निकलता नहीं, मैं नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना। बन जाएगा प्रोग्राम, शायद चले जाएंगे, लेकिन वो मन में एक सबकॉन्शियसली चलता रहेगा कि यार मेरा बीपी नहीं डाउन हो जाए, मेरी सांस नहीं फूल जाए, और हो भी जाता है ऐसा इनके साथ में। और वो क्या यूरिन, जब से ये अभी 4-5 साल से यूरिन बहुत ज्यादा आने लगा, तभी लोग तो रास्ते में घर बार की बार। तीसरी मंजिल पे जाने को बोलो तो दिमाग खराब हो जाएगा, सोचते रहेंगे नहीं यार मेरे बस का नहीं है, मेरी तो सांस फूल जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा शायद बीपी डाउन हो गया तो मैं अगले 4-5 दिन काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे को नहीं जाना ऊपर। और ये पीरियड जैसे अभी गया तो उसके 2-4 दिन 5-7 दिन बाद तो मुझे इतनी वीकनेस महसूस होती है बहुत ज्यादा। और डेली आयरन की टैबलेट ले रही के हूँ, साथ साथ ऐसा है भी। है फेंक दो उसको, कैल्शियम B12 की भी ले रही हूँ। फेंक दो। नहीं लेना, मेरी तो आप दवाइयाँ बंद करा दो, मैं ले लेके सच्ची इतना परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब मेरा मन कभी कभी तो यूँ करता है मैं सारी दवाई छोड़ के ऑपरेशन ही करा लेती हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं सारी दवाई अपन थोड़े दिन देखते हैं इसको तरीके से ठीक करते हैं। अभी मतलब 15-20 दिन ऐसा से नहीं है, इनक्योरेबल नहीं है। हाँ। सैकड़ों केस हैं, आप चाहें तो प्रमाणित भी देख सकते हैं। हाँ। खूब सही हुए हैं, आपकी तो बहुत छोटी है, मतलब मल्टीपल फाइबर ठीक हुए हैं। अब हाँ लेकिन मतलब अपन क्यों ही पालेंगे इसको, या फिर आप गाढ़ा हो जाओ कि मामला मेरे को तो नहीं करवाना। ये तो मैं इतने साल से है ना? सोच के तो बैठी हूँ, फिर कभी मैं- सोचा ही नहीं। ये 100% गाड़ी ही है कि मेरे को नहीं कराना है। जब भी तो मैं दवाई ले रही हूँ ये होम्योपैथी कि और मुझे कई बार कराना ही फैमिली नहीं, ने कई बार force भी किया फैमिली है। ने भी कि नहीं करा लेकिन लो। नहीं, मैं मेरी दिक्कत है ना, मैं राजी हूँ, मैं मेरे को राजी नहीं हूँ, कराना, लेकिन मैं ऐसे चल लूँगा। अभी क्या है, ये हाँ। नहीं करवाने के पीछे फोबिया है। नहीं, इट्स नॉट फोबिया, नहीं, इट्स लाइक साइड इफेक्ट्स। मीन है कि यार मैं मेरी क्या है, ऑपरेशन इससे कराने तो- के बाद भी कोई कौन सी 100% परफेक्ट थोड़ी हो जाऊंगी, वो समस्या तो रहेंगी ना। हाँ। तो कौन सी मैं सही हो जाए? शरीर में कमी नहीं हो जाए, मैं अभी ऐसे ठीक हूँ, कौन सी? उसको कुछ भी कह सकते हो आप, जो भी आपको मेडिकल सही है। और थोड़ा होम्योपैथी में क्या मेरा विश्वास भी है एलोपैथी से ज्यादा, अच्छा कि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है लेकिन थोड़ा सा अपन सही हो जाते हैं। लेकिन हर चीज एलोपैथी की जगह होम्योपैथी की जगह है। लंबा चलता है। लेकिन इतना लंबा चल गया, मैं अभी 3 साल हो गए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ये चेहरे पे जो ब्राउन निशान हुए हैं ये भी अभी हुए हैं क्या? ये हाँ, इधर ज्यादा है। हाँ ये भी हाल फिलहाल इन्हीं 2-1 सालों में। हाँ कभी फ्रेश नहीं होके आती हूँ मैं ढंग से, हाँ वो गैस बताओ। भी बनती है बहुत ज्यादा। गैस क्या थी? बहुत ज्यादा। अब फिलहाल तो हाँ गैस बहुत ज्यादा। फ्रेश का क्या बता रहे हैं सर? कभी कभी नहीं होके आती मैं ढंग से। मतलब तरीके से बताइए, मतलब मोशन होता नहीं, हार्ड होता है, जाती नहीं, स्किप हो जाते हैं दिन, ये क्या है? शिकायत क्या है आपको? नहीं जाती तो हूँ डेली। पेट साफ नहीं होता है आपका? हाँ सेटिस्फैक्ट्री? हाँ हाँ पर रोज नहीं है ये शिकायत? नहीं रोज नहीं है, या मैं कुछ ऐसा खा लूंगी तब। डाइट
एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट खाना। क्या खाने के प्रति अपन बहुत कॉन्शियस है। क्या जी क्या आम जिंदगी में आम आदमी ऐसा होता नहीं है, मुझे दही नहीं खाना है, मुझे फलाना नहीं खाना है। ऐसा मैंने ये कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एक जनरल होता है बात कर रहे हैं, कोई उनको साथ blame रहते नहीं हैं कर आपके रहे तो जानकारी ऐसे ये blame बुराई नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं हाँ, सच्ची बुराई बोलूं क्या तो है? ये आप हाँ, तो very अगर much उनमें से conscious। ले चुके हो तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए अच्छी है। आपका बेस आपकी चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई दही हो। खाने से मुझे, जैसे मैंने लगातार खा ली तो मुझे क्या है, थोड़ा सा पेन होने लग जाता है शरीर में। अब वो रियल जोड़ों या में? मानना है जो हाँ, भी है। जोड़ों में होने लग जाता है लगातार में खा ली। तो मीठा ऐसा अपन कुछ कम नहीं कि दही खाएंगे। अच्छा नहीं लगता है या कुछ ऐसा है, दही अच्छा लगता अच्छा है। दूसरे आ गए मीठा आ गया, मीठे से क्या है? बताओ जी। नहीं, बुराई नहीं है, बात बता हाँ, रहे तो हैं। शरीर की अपनी अपनी दवाइयाँ उस पर डिपेंड करेंगी। नहीं, हैबिट पे मीठा अच्छा आपकी लगता है हैबिट लेकिन का वो पता चलेगा। यूरिन कि मुझे यूरिन बार बार नहीं आए। आए आए या आता है? आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मीठा ज्यादा खाया है तो यूरिन बार बार आएगा, ऐसा सोच रखा है क्या? हाँ, नहीं ऐसा अभी सोचा है कि यूरिन या हो अभी चुका है? भाई आपका अंदेशा है या मैंने करके देख लिया? जैसे दही तो करके देख लिया ना, हाँ, मीठा भी करके देख लिया। मीठा भी होता है, कभी बीच खा में लेती हूँ यूरिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो की दिक्कत थी ना, हाँ, तो मीठा भी खाते उनको लगता था मेरे को मीठा ज्यादा खाने से यूरिन बार बार आता है, इसलिए उसको भी अवॉइड करने लगे। कम खाती हूँ लेकिन और खाती हूँ। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके हिसाब से परहेज में आती है? भाई मैंने उसको हटा ही दिया फिर सिलेबस से, क्योंकि फिर दुखी होने से क्या फ़ायदा? नहीं, मीठा ही है, बाकी तो ऐसा कुछ यूरिन नहीं है। फ्रीक्वेंसी के और लिए अभी तो अपन मैंने- लोग किसी ने सजेस्ट किया था धनिया ले लेना चाहिए फंकी, तो वो काफी ले लेते थे बीच में। कभी-कभी- अब तो नहीं है, यहाँ बीच में काफी लिया है, हम्म। क्योंकि बार बार यूरिन जा रहे हैं तो बोले मेरे पैरों में और दर्द हो गया, मैं इतनी बढ़ जाएगी, मेरे को पैरों में और घुटनों में और दर्द होने लग गया, पैर दर्द करने लग गए, पिडलियों में दर्द रहता है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंट यूरिन होता है तो आप थकान बढ़ जाती है। हाँ, और ऐसे भी होता है जैसे कभी मैं कोई चीज सोच लेती हूँ, जब भी यूरिन कई बार होता जैसे? है। अभी जैसे मुझे रात में नींद नहीं आ रही, सही है, तो क्या करेगा उधर आदमी करेगा? हाँ, सोचने लेकिन वाली बताओ। कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ- अचानक, कुछ क्या है? कभी कोई जैसे एग्जाम्पल बजट आने वाला है एक बजट इलेक्शन का का रिजल्ट आने वाला है। उससे भी मुझे कोई लेना देना फैमिली नहीं को लेकर के सोच लिया, बच्चे को लेकर सोच लिया, हाँ। बच्चे के एग्जाम्स हैं, उसने शेयर कर दिया मम्मी टेंशन हो रही है पढ़ाई को लेकर के, तो वो उसको कभी-कभी कितनी हो हो रही है वो जाती है, पता नहीं, कभी-कभी नहीं होती, यूं नहीं कि उसको हर बार कित- होती है। उसको कितनी होगी पता नहीं, लेकिन इधर हो जाएगी। उसका बर्थडे उसने अभी फिलहाल बाहर रहता है, तो उसने जिक्र कर दिया हल्का सा कि नहीं कल पापा मम्मी वो 3-4 लड़कों के से थोड़ी बहस हो गई, अरे क्या कर लिया, कुछ हो ना जाए, आजकल लड़के कहाँ ऐसे रह होते रहा हैं, आजकल देहरादून है वो, बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए के लिए उसको भी। अच्छा, बीबीए करवा दिए क्या उसको? तो वो तो कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहा था ना सर? 12th में था उस वक्त जब अपन से मिलता था। 12th होते ही अपन ने BBA में करा। नीट उसने छोड़ दिया, उसने कहा पापा मेरे को नीट देना ही नहीं है, हाँ, मेरा सही। मन नहीं है डॉक्टरी में। बेकार। बोले ठीक। बेकार है। वो खुद ही नहीं, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नीट दिया ही नहीं। मैंने कहा ट्राई तो कर ले, बोला पापा आप बुरा मत मानो पर मेरी इच्छा नहीं डॉक्टर बनने की। मना ही ठीक है, कर दिया इच्छा ही उसने, नहीं है तो क्योंकि बात करना ही खत्म। नहीं है तो फिर जबरदस्ती कोई मतलब मैंने नहीं है। जबरदस्ती कुछ देखो कराया। एक्चुअली क्या है कि इसके अब तो परेशानियाँ तो बहुत है इस काम में, बहुत अधिक परेशानियाँ हैं। पैसा कमाना है तो ये काम नहीं करना चाहिए, दूसरे बहुत काम है, कुछ भी करेगा, धंधे पानी करेगा। ठीक है, और अच्छा और एक कभी कभी मुझे लेफ्ट में पेन होता है, आधे सिर में। ये राइट है, ये लेफ्ट है। आपका लेफ्ट है, मेरा राइट है। ठीक है, आप सही हाँ। बोल रहे हो। यहाँ से पूरा पर एक बार कंफ्यूज हो गए थे आप, क्या पति सही बोल रहे हैं? नहीं कंफ्यूज नहीं थी मैं, तो मुझे पता था ये लेफ्ट है। आपको अच्छा नहीं लगता कि क्या? ये जो बोलते हैं वो एक बार सही मानना पड़ता है? नहीं सही बोलते हैं हाँ, लेकिन बोलते कभी हैं। कभी अभी कुछ गलत भी होता है। गलत हो जाता है। हर बार ही नहीं, अभी जैसे जो आप चीज़ इनके गलत- प्रभाव में तो हो, है। आप प्रभाव में हो ना इनके। हाँ है। प्रभाव मतलब वो वाला नहीं, दबाव में दबाव में। नहीं, दबाव में नहीं, दबाव में नहीं, नहीं, दबाव में हो। दबाव में नहीं। पक्का? हाँ पक्का। ऐसा हो ही नहीं सकता चौधरी जी के दबाव में होने को, इनकी तो राशि ही खराब है। होगी, मेरे लिए नहीं है। नहीं मेरे लिए नहीं है। इजी है ना? हाँ इजी, बढ़िया हस्बैंड है। बढ़िया, तेरे 100 में से 100 दे दिए? बिल्कुल। चलिए, 25 साल हो गए ना? नहीं 20 हो होने वाला है सर। अभी कहाँ होने वाला 21 हो गए। 21 अच्छा, होंगे। 20 हो गए। 21 होंगे। लेफ्ट साइड में पेन होता है। और फिर क्या नाक पे ज्यादा पेन हो जाता है, इस पूरे हाथ में, फिर वो टैबलेट ही लेनी पड़ती है जब भी होता है ऐसे।
कभी कभी अभी सोती हूँ तो भी इधर से सो जाऊंगी तो दर्द अगर मैं 21 से पहले की बात करूँ तो इनमें से क्या था आपके पास जो सारी बताई मुझे, मोशन के अलावा? मोशन तो क्या है, अपसेट होते ही हैं, हर आम आदमी के अपसेट है, कभी कुछ खा लिया तो ठीक है। मोशन के अलावा और यूरिन के अलावा इनमें से 21 से पहले क्या अपसेट था आपका? 21 से पहले मुझे वाइट डिस्चार्ज था, अच्छा, जिसके लिए हमने कंसल्ट किया पहला? लिया था, देसी दवाइयाँ भी ली हैं कुछ नहीं, वैसे। पहला कंसल्टेशन वाइट डिस्चार्ज के लिए किया हमने। फ्रीक्वेंसी हाँ, और और वाइट डिस्चार्ज, कोई दिस इज द ओनली, एक बार कॉटरी भी कराई थी। कॉटरी कराई है? हाँ। क्यों कराई थी कॉटरी? तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि घाव वगैरह हो गए हैं तो आप कॉटरी कब कराई है? कॉटरी अपन ने कराई थी, अभी भी पढ़ी उन्होंने होगी रिपोर्ट। पढ़ी है रिपोर्ट तो। अभी भी जैसे हमने डॉक्टर अर्चना शुक्ला ये है ना राजस्थान नर्सिंग होम में, डॉक्टर सुशीला को दिखाने से पहले उनको दिखाया था, उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि नहीं, उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोला था, उन्होंने दोबारा मुझे कॉटरी के लिए ही बोला था कि आपने कॉटरी कराओ। क्यों कराएगी? वाइट डिस्चार्ज था तो बोले कि आगे घाव वगैरह हो गए तो वो कॉटरी करानी पड़ेगी। अंदाजा ना क्या कौन था डॉक्टर, कब की बात है? सेवायतन- शुरुआत में? सेवायतन में हुई थी, सेवायतन में अंजू थी टाली। डॉक्टर मृदुला गहलोत, हम्म। अंजू टाली थी शायद, नहीं अंजू टाली नहीं ना, डॉक्टर मृदुल है। मृदुला जी होंगी। हाँ तो शुरुआती सबसे पहला है ये? हाँ, ये हाँ, काफी कॉटरी पहले की उन्होंने बात ही है। बाद में गए थे अपन। तो जब ल्यूकोरिया क्रॉनिक, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी बता सकते हो वाइट डिस्चार्ज की उस समय? बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा और वाइट? वाइट ही था। अच्छा, पीरियड से और दैनिक जीवन से कोई परिवर्तन होता है क्या आज भी? जैसे आज की बात करें, छोड़े पुराना तो, कि सोना बैठना उठना लेटना, एक्सर्शन, पीरियड से पहले पीरियड के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हाटएवर, मतलब आपकी दैनिक दिनचर्या में वाइट डिस्चार्ज को बढ़ाना और घटाना किससे संबंधित है? पहले तो मुझे लगता था जैसे गर्म चीज़ें वगैरह मैं ऐसा कुछ खाती हूँ तो उससे शायद बढ़ता है, गर्म चीज़, जैसे ज़्यादा चाय ले ली। और फिर चाय वैसे पीती भी कम हूँ पर वाइट डिस्चार्ज तो था ही, कि गर्म लो या मत लो। तो समझ गया, वाइट डिस्चार्ज, गर्म चीज़ें। अच्छा एक बात बताइए, आज यहाँ आना कैसे? मैंने कहा एक बार डॉक्टर से, मैंने आप सुना है कि भाई अच्छे हैं और देखती भी हूँ मैंने एक बार सर से और कंसल्ट कर लेते हैं, दिखाते हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और मैंने शायद सही हो जाऊँ। ये भाव भी है। हाँ, क्योंकि मैं ऑपरेट कराना ही नहीं चाहती हूँ। आपने जवाब अपने मन से नहीं दिया भाई, क्यों नहीं ऑपरेट कराना चाहते आप? नहीं नहीं, कराना ही नहीं चाहती। अरे क्यों नहीं कराना चाहते भाई? मेरे से पूछो, मैं देता हूँ जवाब। हाँ दीजिए। नहीं मेरा हो तो दूंगा जवाब। हाँ आप बताओ। मेरा तो सिद्धांत है इसमें कि यहाँ ना तो करने देता हूँ ना करता हूँ। नहीं, मैं अब जैसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, मैंने कईयों के सुना है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये फाइब्रॉइड का होम्योपैथी में हो जाता है इलाज। या हो सकता है कई बार अपने को डॉक्टर सही नहीं मिलता। क्यों, एलोपैथी में भी होता है ना, सर्दी खांसी की जुकाम की वो डॉक्टर भी दवाई दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं, उनको उनकी दवाई नहीं लगती, दूसरी की लग जाती है। हो सकता है डॉक्टर अच्छा नहीं, मेरे को पता है, मैं सही हूँ। इतना ज़्यादा भी नहीं सोचती हूँ। तो एक पैथी और है आयुर्वेद, जिसको छोड़ दिया आपने? वहाँ पे भी दिखाया था ना अपन ने। ठीक, तो आयुर्वेद कंजर्वेटिव जो जो तरीके हैं, लेकिन सर्जरी जब वाले फाइब्रॉइड का पता नहीं पड़ा था। सर्जरी वाले वाइट डिस्चार्ज के लिए जा रहे थे वहाँ? वाइट डिस्चार्ज के लिए जा रहे थे और उन्होंने बताया भी नहीं था। जब ये थिकनेस ज़्यादा थी शायद इसकी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मीठा खाने के लिए मुझे मना किया था। आपको यूट्रस जहाँ है ना उसको वहीं रहने दो, उसको दिमाग में मत खींचो। ये तो अभी आने लगा है आपको मुझसे कोई 20-25 मतलब नहीं है उसकी दिन से। थिकनेस और इनकी जो अब आप अपना मुद्दा वो बताओ, दर्द। हाँ, यहाँ जैसे मैं मेडिसिन लेती हूँ, अभी ये भी चाहे होम्योपैथी ले रही हूँ, अभी मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो मुझे यहाँ राइट में पेन होता है और हल्का हल्का टाइट भी लगता है इधर भी। पहले इधर नहीं लगता था, अब लेफ्ट में भी लगता क्या है। फाइब्रॉइड्स और वो यहाँ फील भी हो सकते हैं क्या?
फाइब्रॉइड फील नहीं होते हैं। अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँ। अब ये कितना साइकोलॉजिकल हो सकता है, कितना क्या हो सकता है, उसको आप अपन देखें। एक बार यही बात आपने किसी एक अच्छे कौन से डॉक्टर साहब के नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, डॉक्टर जोशी, क्या नाम था? वैशाली नगर में बुजुर्ग हैं काफ़ी, होम्योपैथी है वो भी, जोशी जोशी जी याद हैं, है। डॉक्टर जोशी। मेरे एक अच्छा, अब यहाँ महेश नगर में फिजियोथेरेपिस्ट है गोपाल, वो यहीं रहते हैं, प्रसाद त्रिवेणी रहते हैं। पीरियड आने से वैसे पहले हम पेन जिक्र होने कर लग रहे थे जाता आपस है। में, तो लगा था मेरे कहने से आप एक बार जोशी जी को दिखा लो, अच्छे डॉक्टर है, सीनियर है, बुजुर्ग से, तो पूजा पाठी अगरबत्ती और वो सब मामला था उनका। हम गए तो बोले बेटा क्या बात है बता, तो लिटाया, चेक किया, दवा दूँ के, इन्होंने यही बात उनको बोल दी कि मुझे यहाँ दर्द रहता है, भारीपन है। बोले एक तो मिठाई मंगाओ एक बिटिया के लिए जिसने सारे एक्सरे और सोनोग्राफी फेल करती है, जो हाथ लगा के बता देती है इसको तो फाइब्रोइड है। मैंने फाइब्रोइड तो बोला ही नहीं तो था। उन्होंने वर्ड अपने वे में कुछ बात ले, बोले बेटा फाइब्रोइड और ये दर्द और ये तेरे को सिर्फ यहाँ फील थोड़ी हो जाएगी, ये सोनोग्राफी में आती है। तू कह रही है यहाँ से हाथ लगाते फील हो जाता है, टाइट है। बोलो डॉक्टर साहब मैं तो अपनी बात कर, अब क्या वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा होता भी है सर का हुआ, उसने बोला, फिर वो अजीबो गरीब वे में मुझे बोले आप श्रीमान जी बाहर जाओ और एक स्टाम्प खरीद के लेके आओ। रात के बज रहे थे 8:30 या 9। मैं कह रहा ये क्या बात हुई, अब सब बात होने के बाद वो मुझे बोलते हैं आप जाओ बाहर एक स्टाम्प लेके आओ। लिया बड़ा सब कोई विशेष बात क्या लिखना है, बोलो और मैं उसके ऊपर लिख के देना चाहता हूँ कि ये कि ना दर्द इसको है। कोई फाइब्रॉइड है, ना इसको कोई सिस्ट है, ना फलाना है, ढीम का है, कुछ नहीं है इसको। और किसी भी डॉक्टर के पास आप मुझे लेके चलो और मैं आमने सामने बैठ के उसके बोलूंगा ये सब बकवास फर्जीवाड़ा कमाई खाली का धंधा लगा रखा है, कोई इसको फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो ये दुकानदारी बंद करो। अब ये बता तुझे ट्रीटमेंट मुझसे कराना है क्या? ट्रीटमेंट क्या कराऊं, तेरी समस्या का समाधान कर दूंगा, जो तू बोल रही कमजोरी है, ये है, वो है, समाधान जो भी है। और बार बार बुलाऊंगा नहीं, एक या दो बार में तेरा चैप्टर, लेकिन पहले तैयार हो गया ना दिमाग से कि मेरे पास इलाज कराने के, पहले इन सब बीमारियों तो बाहर निकलिया तब आना। अपन घर लौटे शांति से, समझा मैंने क्या करना है। संतोष जी उसको जानते थे, संतोष जी भी बोले वाले यार भाई साहब इस बारे में तो मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा कि जोशी जी हैं बड़े सीनियर, मैं जानता हूँ उनको, और वो कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए कि भाई ये आम डॉक्टर या आप भी बैठे हैं तो ये बोले इन्हीं को देख करके हम तो जान नहीं, यही हमने पढ़ा है। अब उन्होंने कैसे कह दी बात, बोला अपन फिर समझ बाद में फिर नहीं, कहा वो सही कह रहे हैं। अब वो क्या है क्या नहीं। वो मैं जानता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, वो मैं वो जो कहना चाह रहे हैं मैं दूसरे तरीके से आपको कह रहा हूँ कि आप इनको इन दिमाग से निकाल दो। दिमाग से निकाल, वो अलग तरीके से कह रहे हैं। मैं समझ गया आपकी नहीं, बात, लेकिन और यही ये- बात हमने भी आपस में भी कही। और ये सही हो जाएंगे। ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं कि मुझे फाइब्रॉइड है या वो इसका इलाज ही नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं, पता चला था, मुझे पता चल गया कि आप काफी पॉजिटिव हो, हाँ। लेकिन मैं सही कर दूंगी इनको। हाँ लेकिन ये अच्छी बात भी है, लेकिन जब भी आपको ख्याल आते हैं ना ये तो हाँ, सबसे लेकिन अब क्या ख्याल इसलिए आने लग गया कि काफ़ी टाइम से क्या पीरियड बहुत हैवी हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि 5-7 तरह की तो होम्योपैथी मेडिसिन हो जाती है। बीपी की मैं लगभग नाम भी 1-1.5 बता दो साल आपको, जो जो ध्यान है क्या क्या चल रही है आपकी, दवाई ले रहे हो क्या आप? अभी तो मैंने बंद कर जो दी। इसमें लिखी है वो तो ठीक है। एंजियोटोन है एक तो एंजियोटोन जब बीपी डाउन लगता है, जब उन्होंने की दे है। रखी है, बीपी के लिए कौन ने दे रखी है? इन्होंने ही दे रखी है। संतोष नाथ ने दे रखी है। एक एंजियोटोन चल रही है इनकी, और एक वो क्या क्या पेन नाम बता दे दो। ये- पेंटार्गन, हाँ पेंटार्गन। ये कहीं एक की है? लिलियम अब पेंटार्गन हमें चल रही पता है, ही नहीं कहीं की? कोई लिलियम पेंटार्गन नाम है मेडिसिन का, वो भी चल रही है। वो इन्हीं से में ही लिखा हुआ है किस किस चीज का इसमें क्या नहीं है। लिखा है शायद। नहीं लिखते हुए लिलियम पेंटार्गन आ नहीं गई, लिखा। एक आपकी एंजियोटोन आ गई। और बाकी एक तो वैसे वो- बना के देते हैं दवाइयाँ, पर ये वैसे रखी हुई हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंपनी वो बता और एक दें। सबीना उन्होंने बताई थी सबीना मुझे। अभी ये हैवी पीरियड्स के दौरान चालू और करी वो है उन्होंने। 3-4 महीने हो गए, मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा उससे कि पीरियड में तो आपको दोनों टाइम ले लें और वैसे आपको नॉर्मल वे में एक टाइम लेना करना है। तो अभी मैं 15-20 दिन से तो मैंने ये बिल्कुल बंद कर रखी है। हाँ ये एंजियोटोन जरूर कभी ले लेती हूँ जब लगता है कि मुझे बीपी का पहला ऐसा लग रहा कंसल्टेशन है। कब का है इनका? फर्स्ट कंसल्टेशन अभी- डेट नहीं डाली के, डल रहा है ना? डेट नहीं डाली की, 2022 का ही है जो भी है। इस कंसल्टेशन पर जब ये गए थे तो इनको एक ही बात कही गई थी कि ये तो कोई खास नहीं है, मुश्किल से 2-4-5 महीने में आप सही हो जाओगे, 100% सही हो जाओगे। नहीं, मुझे नहीं पता कब सही होगा, किसी को पता नहीं। नहीं सर प्लीज बता दीजिए, मैं बहुत नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप मैं अच्छा अभी तो आप तो इनके साथ अच्छा, आए हो। कह रहे हो। आप इनके साथ आए हो, मेरे पास कोई अनजान भी आता है ना, मैं सच ही बोलता हूँ उसको।
नहीं हुई कि और मुझे है ना, सबसे पहले तो एक तो नहीं, ये ब्लीडिंग में आराम दिला दो, मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी पीड़ा सही करो आप और जीवन जियो सामान्य। दवा कब छूटेगी बॉडी खुद बोल देगी, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि भाई हाँ 1 महीने में ठीक हो सकता है, 1 महीने में ठीक हो जाए। भाई आज मैंने एक केस देखा जिसको डबल दिखता है और वो सालों से वो इंजेक्शन लगवा रहा है आंखों में, जाने कौन से। अच्छा, आज नहीं मतलब आज डबल आया दिखता है था का मतलब? सेकंड विजिट में हर चीज़ डबल दिखती है उसको। जैसे ये है ना, ये तो डबल दिख रही है उसको। ये मैं बीमारी देख रहा था, ये भी 2 रखे हुए दिख रहे दो हैं। है ना, ऊपर नीचे कभी एज ऐसा कितनी होगी? बहुत कम एज है। 6 महीने से वो गिर गया, मतलब बीमारी डायबिटीज बीपी ये वो, वरना आदमी इतना मस्त है कि आप उसका है ना। लेकिन खैर, तो अब वो सेकंड विजिट किया आज उसकी, तो उसको सेकंड वाली जो विजन है ना उसका, जो नकली है या असली है मुझे पता नहीं, वो उसको ही दिख रहा है, तो वो उसका पहले से धुंधला हो गया। तो ये 15 दिन में हो गया, तो कुछ पता नहीं है मेरे को। एक आती है वो 6 महीने से उसकी पलक की गिर जाती हैं दोनों, तो 6 महीने हो गए उसको दवाई लेते नहीं हुआ। हाँ। तो हम ये सर एक मेरी पलक भी मुझे याद आया, क्या, ये इस आँख मेरी इस आँख में अंतर है, मतलब ये थोड़ी सी, ये तो अभी नहीं पुराना है। कितना और- टाइम हो जाएगा ये सही? क्या करोगे उसको सही करोगे, क्या अब ये दिक्कत क्या छोटा है? छोटा दिखता है, ये थोड़ी आपको थोड़ी दिखती दिखता है? बाकियों को तो दिखता है उनसे पूरा। क्या मतलब? क्या? ये पलक नहीं, थोड़ी पुराना सी, नहीं। तो ये अभी मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई साल 6 महीने का, लेकिन ये अभी हुआ है कुछ 6-7 अंतर। साल तक हो गई इसको भी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बहुत इनिशियल वे से, ऐसा नहीं। अभी किन चीज़ों से क्या है वो पता नहीं। देखो, अभी तो हाथ कुछ मिला, होता है दो जो चीजें थोड़ा हैं। गौर ज्यादा करता है, कुछ होता है मेरी जैसे लापरवाह वो गौर ही नहीं करता। तो ये मुझे भी जरूर रोक दिया नेचर ना, के अंदर है। 2-4 दिनों में वैसे दिखता है। अभी तो हाल फिलहाल मुझे ब्लीडिंग और ये जो मैं घबराहट बेचैनी होती है इससे बहुत कुल मिला के ज्यादा। मेन कंसर्न अपना ये है कि कमजोरी, वीकनेस, क्योंकि अपन घर का काम घरेलू है, तो अपन को कतई अच्छा नहीं लगता कि काम का टाइम अपन रेस्ट कर रहे हो, लेकिन बस की नहीं होती तो क्या करें। तो ये जो समस्या है ना, ये अपनी मेन कंसर्न है। काम की वजह से नहीं, काम से मैं कभी नहीं डरती हूँ, नहीं घबराती हूँ। नहीं, काम करूँ, काम बिगड़ रहा है इसलिए सही होना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, अब सही तो वैसे भी होना चाहती हूँ, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। भाई आप जो जैसे ना होता है ना कि मैं नहीं हूँ काम कौन करे, तो ये है क्या आपका? हाँ, थोड़ा यूँ भी है कि भाई मम्मी जी से तो होता नहीं है। हाँ वो तो बात ही नहीं। हाँ, तो फिर अब मैं ही जब पड़ जाऊंगी तो फिर घर का काम करेगा कौन? मैं पड़ जाऊँ तो घर का। बड़ी हैं वो, अपने ऑफिस जाती करती हैं, शाम को ये ऐसी बात नहीं कि वो हेल्प भी कराती हैं, सुबह भी जितना होता है उनसे वो कराती हैं, फिर भी लेकिन घर में देखो बहुत काम होते करते हैं तो करने ही पड़ते हैं ना अपने को। और यूँ नहीं कि मैं काम से जी चुराती हूँ या कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। इनसे पहले भी सेम ट्रीटमेंट कुछ चल रहा था, साल भर चला था, और वो डॉक्टर साहब वो भी बड़ा सज्जन सा बंदा था, वो किसी ने भी बताया था। बस और कोई भी? कितनी देर हुई? 5 मिनट और लगा लेता हूँ, खत्म ही हो जाएगा। बट साल भर उससे ट्रीटमेंट चला। उसने फिर 1 साल बाद नेट इन सब खुद ने बोला था, देखो मेरे पास इससे बेस्ट और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, मेरे हिसाब से हो जाना नहीं चाहिए था। सेम फाइब्रॉइड्स और ये सब जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट? होम्योपैथी। क्या नाम है उनका डॉक्टर का? डॉक्टर गौरव दादीच। गौरव दादीच। उस बंदे ने बहुत सॉफ्ट वे में कह दिया था, मेरे पास इससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट है नहीं, और मेरे हिसाब से आप ठीक हो जाने चाहिए थे। ये क्यों सोनोग्राफी में वापस एग्जिस्ट कर रही है, आई डोंट नो। अब डिसीजन इज योर्स। आप ही ने पूछा कि आप बता दो कोई आपको बेस्ट नजर आता हो, तो फिर मेरी एक सलाह है, आप मेरे सीनियर भी हैं, आप डॉक्टर संतोष नाथ से कंसल्ट कर लो। ठीक है साहब, कंसल्ट कर लेते हैं। आप मैंने कहा आप सेटिस्फाई होने चाहिए, अल्टीमेटली चाहिए किसको मोटिवेशन, वो आपको चाहिए, आप सेटिस्फाई हो। अभी फिलहाल कुछ टाइम से हमारा ये 2 बार इनसे मतलब 2 महीने से अपन सोच रहे होंगे भाई एक और लास्ट ट्राई कर लेते हैं, और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा छोड़ो, बंद करो, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं। भूलने की ऐसा लगता है मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ कभी कभी, मेरे को लगता है मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट आ रहा है। ये अगर डर, फोबिया, जो सब डिस्कस हो रहा है ना, ये सब पहले नहीं था। बोलो मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि मेरा डर ज़्यादा लगा है, मुझे रोने का सा ज़्यादा मन करता है, कभी-कभी लगता है कुछ कि अजीब रोने सी का चीज़ सा। सुन लूँ तो ये मुझे बढ़ रहा है। तो मैंने तो एक ही दिन बोला, मैंने या तो इन दवाइयों को बंद कर दे या फिर नई जगह कंसल्ट कर लो। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये पैटर्न है ना जो ये बिल्कुल गलत पैटर्न।
This is वो तो not सर home. आपको समझ पता रहे हो होगा। आप? हाँ मतलब किसी को कहना नहीं नहीं वो तो ठीक मैं है। तो ये साथ है इसलिए बोलता हूँ, नहीं तो सबका बोल- अपना वे है सर ट्रीटमेंट का। नहीं, नहीं, किसी से कोई- क्या और इन्होंने argument है। एंजियोटोम तो मैंने साल 1.5 साल ली ये थी। होम्योपैथी का तरीका नहीं है। हम्म। होम्योपैथी की चिकित्सा नहीं है और- कि आप किसी की बीपी सही करो, किसी का क्या सही करो। आप पेशेंट सही करो चुपचाप। पेशेंट सही तो सब सही। वो जोशी सबसे सही बोल गया था आपको। वही तरीका था इसका। इन्होंने एक वो जैसे मुझे कभी कभी ऐसे डर बेचैनी सी लगती थी, उन्होंने एक जेल्सियन भी बोला था कि वो एक कभी जेल्सियन कभार भी थी, हाँ। हाँ वो आप ले लो। खैर कोई बात अच्छा कई बार क्या होता है ना, अपन घर पे हैं, अपन ने फोन टेलीफोनिकली कंसल्ट किया कि अभी ये दिक्कत हो रही है, उसने फोन पर कंसल्टेशन दे दी कि यार फिलहाल ये मेडिसिन आप ले लो, फिलहाल तो ये लो, फिर मुझे हाँ, दिखाना 2-4 दिन बाद लो, या 4 फिर दिन बंद में कर ये दो नहीं इसको लो। 2-4 ऐसा नहीं कंटिन्यू चली, कभी ज्यादा लग रहा हो तो इनको कि आज मेरा सारा दिन ऐसे गड़बड़ है तो फोन पे कंसल्ट किया, बोला आप एंजियोटोन फिलहाल एक बार, जैसे आप एसओएस दे रहे हैं तो फिलहाल आप एंजियोटोन ले लो, दिन में 3 डोज लेना, फिर बंद कर देना, फिर बताना मुझे इस तरीके से। अब इनके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, किस तरीके वो हो जाने अपन को पता नहीं। है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है लगातार दवाइयाँ ले रही हूँ मैं, इससे मेरा एक तो बेचैनी बढ़ रही है। नहीं ऐसा लग रहा है? ऐसा तो ऐसा नहीं, नहीं लग लग रहा कि भाई दवाइयों से बढ़ रहा है, लेकिन बीच में मुझे मतलब ये चल रही थी ना तो कुछ ऐसे इन्होंने जैसे मुझे कुछ बोला और मुझे याद भी नहीं था वास्तव में। बोला था ना 2-4 बार कि कुछ मैंने ये काम बोला था करने को, मुझे तो याद ही नहीं मैंने कर दिया क्या। ऐसा हुआ था 1.5 महीना बीच में। मैंने ऐसे ही बजा मैंने कहा अब तो मेरे को बोल भी देती हूँ, मेरे तो मतलब मजाक बना लेती तो हूँ। मैंने उस बात पे गौर किया, हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा सच में देने बोला नहीं, कब बोला, मैंने कहा अभी तो बोला मैंने, तो या तो ध्यान कहीं और होगा या ऐसा कुछ होगा, तो कुछ मेरे को फील ऐसा होने लगा कि कुछ याददाश्त पे या कुछ ओवरऑल ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है। गुस्सा हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट हो, गुस्सा उससे कुछ नहीं। गुस्सा तो नहीं आता पर कभी कभी आ जाता है थोड़ा बहुत। गुस्सा का नाम ये होता है कि सेल्फ इरिटेट हो जाओ, अपन किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से घर में किसी से गुस्से के मारे अपनी कभी जिद बहस आर्ग्यूमेंट लड़ाई कभी नहीं हुई आज तक, 21 ईयर्स, इनफैक्ट मेरे से कभी नहीं हुई। नहीं। मैं इनको तो बता देती नहीं हूँ। सीरियसली, हाँ इनको सारी कभी चीजें नहीं। बता पीएल में गुस्सा कैसा? हैं? पीएल में गुस्सा नहीं गुस्सा ऐसा नहीं, वहाँ तो है ही नहीं गुस्से का कोई मतलब। वो तो पूछते हैं क्या करना है कैसे है गुस्सा क्या तो सहज होता है ना। गुस्से नहीं के ऐसे लिए छोटी कोई- मोटी चीजों पे थोड़ा बहुत तो आ जाता है, पर ऐसे पर बहुत यहाँ तो ज्यादा हदें होती है ना, जैसे आप आ भी गए तो कहीं थूके उसको, नहीं। इनको सब चीज बताती हूँ। तुम तो थोड़ी बताते हो। बता देती हूँ। अच्छा बेस्ट वे है, कोई भी बात हो गई, इनफैक्ट मान लो घर में मम्मी जी से कोई बात हो तो अपने चुप, ठीक है, हाँ तो चुप है ना तो हाँ, वो गुस्से का मतलब हम चुप, बहस नहीं करनी है। ये जिंदगी का फिलॉसफी है कि बहस नहीं करनी है, अपन को चुप हो जाना है। आप मेरे से उन्होंने 4 बात सुना रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं। उसकी वजह भी हो सकती है शायद हम अंदर ही अंदर वो एक हो सकता है, लेकिन अपन आर्गुमेंट नहीं कर रहे कारण किसी क्या से। है इसका? मुझे सही नहीं लगता कि जवाब दूँ। ये शुरू से नेचर है, आर्गुमेंट कभी नहीं। हाँ कभी जैसे आप ये चीज अभी तो फिर भी बोल देती हूँ, जैसे ये आपने बोला ये गलत है ऐसे, लेकिन कभी बहुत ज्यादा बहसबाजी ना, ऐसा कभी नहीं करा। रोने में कैसे हो? रोने में मतलब रोना? अरे रोना भाई, रोना तो कोई बात होती है तो वैसे, पर अभी यूँ है कि जैसे कभी काम कर रहे हैं या कुछ सोच के अचानक रोना आ गया, कोई भी बात हो गई। 2022 में मदर एक्सपायर हुई थी, नहीं 21 में हुई थी। 2021 में। उसके बाद से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और भी है, फर्क पड़ता है अपने घर का भी, उस वे में भी। हाँ, इमोशनली अटैचमेंट घर से अच्छा है, अपन बड़े हैं सबसे, ब्रदर एंड सिस्टर्स में सब छोटे हैं, अपन से गाइडेंस भी लेते हैं। तो 21 से पहले तो इलाज भी नहीं चल रहा था कोई? नहीं है सब नहीं जब उसके बाद ही दिखाया था डॉक्टर। उसके बाद से शुरू हुआ है? हाँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी कोई इमोशनल कंसर्न आया हो। सोनोग्राफी तो पहले काफी करा चुके थे। वो आपने वाइट ये डिस्चार्ज की ये वजह बात से। किसी डॉक्टर को बताई थी कि अब तक होम्योपैथी वाले को? कैसे कौन सी? कि 2021 में मदर शांत हो गई थी? हाँ डॉक्टर इनको भी बताई थी। बता रहे थे। प्रॉब्लम्स एग्रेवेट्स। उसके बाद ही तो दिखाने गए हैं इनको। असल में 22 में गए हैं।
मतलब 22 में गए होंगे, नहीं 21 में गए, हाँ नहीं गए थे उसको 22 दिखाए होंगे 21 में दादी। हाँ दादीज को दिखाया। और कोई मानसिक पीड़ा जो परेशान करती है? नहीं तो वाकई ये इम्पैक्ट हल्की फुल्की बेटे की टेंशन, जिसे इमोशनल कह सकते हो या एवरी मदर का कंसर्न कह सकते हैं कि नहीं यार बच्चा अच्छा करना चाहिए, बच्चा अच्छा करना चाहिए। ये वाला है कि थोड़ा सा अच्छा करना लगता है। चाहिए या अच्छा रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए अच्छा और रहना अच्छा चाहिए। भी करना चाहिए। अच्छा अच्छा रहना चाहिए। ज़्यादा बढ़िया है। रहना इज द बेस्ट प्रायोरिटी। कभी वो थोड़ा दूर रहता है, फिर थोड़ी टेंशन रहती है। दूर तो भी रहता है ना। हैं? वैसे भी आप ज़्यादा पैम्परिंग रखा है उसको, मैंने सिर्फ जैसा फील किया भाई, अकेला हाँ। था तो फिर क्या ही करते थे, तो लाड तो अपने आप ही टपक रहा था नहीं नहीं कोई ऐसा मेरे को तो पैम्पर लगता है बच्चा। कैसे मतलब पैम्पर्ड बोले तो मतलब एक पैम्पर्ड बच्चा होता है ना कि थोड़ा सा कॉशियस बच्चा होता है, संभल के करने के लिए कहते हैं मुझको हर चीज़ें कि भाई थोड़ा हाँ, सा हाँ, free- हाँ, कहती हूँ मैं। कॉन्शियस तो यूँ है, कहते हैं उसको, पर मतलब उसको कभी बहुत ज्यादा ऐसा पलकों पे बिठा रखा है इकलौता आपने बेटा है, नहीं वो बिठाया। नहीं है। मैंने तो कतई नहीं बिठा रखा, हाँ। बहुत बिठाई की है वक्त नहीं, नहीं, अनुसार, ये चीज़- बहुत कुछ है। अगर वो गलती करता है तो यूँ नहीं है कि नहीं गलती नहीं करी, चाहे वो चीनू ही गलत चीज में कभी सपोर्ट नहीं कभी करता ही नहीं, उसको समझाया है कि नहीं बेटा ये शायद चीज़ गलती गलत से भी है। गलती हो गई ना तो भी हो सकता है मैंने तो उसे डांट ही दिया होगा, फिर नहीं, घर वाले डांटा- बोलते हैं कि यार गलती से ही तो हुआ है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डांट दिया तो डांट दिया, बच्चा ही तो है। नहीं अगर उसकी गलती होगी तो बोलती तो मैं भी हूँ कि नहीं यहाँ बेटा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूँ नहीं कि वो गलत कर रहा है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मौसम कौन सा सुहाना है आपकी? ठंड तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बहुत ठंड लगती है। बहुत अभी जैसे नॉर्मल है ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में तो मतलब हाथ ये भी पैर एक मेरे रीजन है बहुत कि ज़्यादा आउटिंग से डर लगता है यार, वहाँ तो बर्फ पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा ठंडे कभी हाथ एंजॉय पैर। करने का मन, ना 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 जाना ही नहीं है साहब। ठंड इतनी लगती है कि मैं अगर सर्दियों में सॉक्स नहीं पहनूं ना तो मेरे पैर ठंडे ही रहते हैं, हाथ ठंडे रहते हैं, ये और शुरू से बाहर है। जाऊंगी तो नीले नीले से होने लग जाते हैं। ये शुरू से, जब हेल्थ बहुत अच्छी भी थी, शादी के बाद से भी अपन देख रहे हैं, ये शुरू से है इम्पैक्ट बॉडी में। पसीना? पसीना बहुत कम आता है। मिट्टी वगैरह खाते थे बचपन में? ना चूना, ना चौक? ना। पुरानी बीमारियाँ याद है कुछ? दांत खाज, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस? ऐसे है बुखार, जुकाम, खांसी, बुखार से ऐसे तो होता रहता है, ऐसे तो कोई ना, कोई बीमारी नहीं। मम्मी को क्या बीमारी ठीक? मम्मी को थायराइड था, शुरू से ही था उनको, और फिर उनको बाद में बीपी की भी बीमारी, बीपी लो रहता था, शुगर था, शुगर बहुत ज़्यादा रहता था। पिताजी? पापा को ये आंखों से है परेशानी, आंखों से अब दिखता नहीं है, काला ग्लूकोमा पानी हो क्या गया बोलते उनको। हैं, ग्लूकोमा। उन्होंने भी काफ़ी इलाज कराया, लेकिन आपका सही है? आपकी तबीयत फर्स्ट क्लास। कुछ कराया था? मेरा तो ये हो गया था, रेटिना डिटैचमेंट हो गया था उसका। हेलो, इस वाली आंख को? इधर हाँ। वाली आंख? नहीं वो इसका था, राइट आई का था। ये यही डॉक्टर ब्लिंकिंग इस साहब वाले में क्यों है? ब्लिंक करते हैं देखो। हाँ ये वो त्रिवेणी कहते हैं नगर आया था शुरू से दिखाने। कंसल्ट ये वाला, करा तो लिंकिंग वाला? उसमें टाइम लगेगा। चीनू को दिखाते हैं ना, मम्मी को दिखाते थे ना, इनके पास आए। जिम्मेदारी हो कैसे? कौन? आप? अब वो तो दूसरे बताएं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। फुल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल मामला। किसको, सामने वाले को क्या लगता है अपनी तरफ से? मैं कह रहा हूँ हमारे फैमिली का वो कहते हैं ना बीच वाला पिलर, बिल्कुल सेंटर पिलर, इस पर सब डिपेंडेंट है एक तरह से, वो वाला मामला है। और उस पिलर को पता भी नहीं। पिलर को तो पता ही है, बाकी सबको भी पता है, लेकिन हाँ हम जो नहीं पिलर पता के है लिए तो घमंड हो गया। नहीं नहीं, इट्स नॉट काइंड ऑफ घमंड, लेकिन हाँ उस पिलर को अपनी जिम्मेदारी पता है हाँ वो तो उसी तरीके से कि ले मेरा रहा है। शायद एक दिन बीमार पड़ना भी अलाउड नहीं है, मतलब अच्छा सबको भी फीलिंग आती है ऐसी कि यार सबकी छुट्टी होती है उस दिन, तो उसका डबल काम हो जाता है जिस दिन सबकी छुट्टी हो, उसकी छुट्टी कब है? तो शायद 21 साल में मैं भी महसूस करता हूँ इन्हें छुट्टी नहीं मिली। फिर हम कभी कोई घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपके मुंह से आजकल नो निकलता है। तो कभी जर्नल में भी होता है ना कि चलो फलाने एक अपने रिलेटिव है उनके यहाँ डिनर पे चलना है, बोले नहीं नहीं आप नहीं। ज्यादा तारीफ मत करें ना, रोने लग जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं रोती आ रहा है हमसे तो ना, Burden- नहीं 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 नहीं, ये बर्डन तो फील नहीं हो रहा। नहीं नहीं बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। मन से कर लो जो नहीं, हाँ, जो मैं ऐसी बात नहीं कि यहीं करती शुरू थी, से घर पे भी शुरू मन से। से ही करती थी। ऐसा कुछ नहीं कि भाई यहाँ के मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है या बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी जो वीकनेस और ये अजीब सा डर और ये, मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। परेशान, लास्ट डेट पीरियड की बता दो बस। अभी 3 तारीख, 4, 5, 3 हाँ। अभी बंद है पीरियड है ना लगभग, नहीं मतलब है, आ रहा हाँ, है। मतलब हाँ, अब हाँ। डिक्लाइन। हाँ, हाँ। ठीक है, देखते हैं ऐसा के साथ। बैठिए 5 मिनट, अभी बुलाता हूँ, फिर दवाई दे के फ्री कर दूंगा। 10-15 मिनट लगेगी टोटल। बाहर ठीक है। ओके